ये जो सामने झरोका देख रहा है, ये जो है राजा की जो बात बताई है, क्या बताते हैं साहब लॉजिक इसमें, वो जो स्थापित राजा वाली कहानी जो थी, राजा क्या चाहते थे? जी यहाँ के राजा मधुकर साय, जी रानी कुंवर गणेशी बाई, जी उनके पुत्र राजा वीर सिंह के पुत्र जुझार सिंह हरदौल। जी जी ये 16वीं शताब्दी की बात है। जी रानी राम के भक्त थी, राजा कृष्ण के थे। राजा चाहते थे कि अपन एक प्राणी है, भक्ति करो। रानी ने कहा मैं राम भक्त हूँ, राम भक्ति नहीं छोड़ पाएंगे। राजा ने दूसरे से कह दिया सच्चे राम के भक्त हो तो राम को अयोध्या से लेके आओ। जी रानी ने सोचा राजा को अपनी भक्ति का विश्वास किया, मेरी राम भक्ति का विश्वास नहीं किया, तो रानी राजा के सामने प्रतिज्ञा करती हैं कि सच्चे राम के भक्त होंगे तो राम को अयोध्या से लेके आएंगे, न तो सरजू मैया में प्राण त्याग दूंगा, मैं आपके नगर में वापस नहीं आएंगे। जब रानी अयोध्या जी पहुंची, सरजू मैया किनारे तपस्या करने लगी। तपस्या करते करते कुछ समय बीत गया, जब भगवान नहीं मिले तो रानी सरजू मैया में प्राण त्यागने के लिए खूनी, तो भगवान बाद रूप में उनकी गोद में आए। उनसे कहा रानी आपको दर्शन मिले, अपने घर वापस लौटो। उन्होंने कि नहीं, हम आपको लेके जाएंगे, वरना वापस नहीं जाएंगे। तो भगवान ने कहा जैसी प्रतिज्ञा से आप आए उसी प्रतिज्ञा से मैं चलूँगा। उनने कहा आप बोलो, हम स्वीकार करेंगे। उनने कहा पुख नक्षत्र में चलेंगे, जहाँ बैठ जाएंगे वहाँ से उठेंगे नहीं, जहाँ जाएंगे वहाँ रामराज्य रहेगा, आपके राजा का राज नहीं रहेगा। दिन में रहेंगे ओरछा, शयन करेंगे अयोध्या। ये सारी शर्तें मंजूर करके जब भगवान आए तो रानी ने राजा को सूचना भेजी कि आप मंदिर बनवाएं, भगवान आने के लिए तैयार हैं। तब राजा को अहंकार हुआ कि मैं ऐसा मंदिर बनवाएं तो महल से दर्शन करेंगे। जी हाँ, वो सामने की तरफ जो ये तस्वीर है, जो महल से राजा, यहाँ के जो राजा थे मधुकर शाह, उनकी ये इच्छा थी कि हम महल से दर्शन करें। जी राजा ये चाहते थे कि भगवान के अपने महल से दर्शन करता रहूं, लेकिन भगवान तो 3 लोक के अंतर्यामी, भगवान ने सोचा मैं अयोध्या से राजा अपने महल से देखेंगे। भगवान ने ऐसा चलना शुरू किया कि ये मंदिर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, तो रानी ने कुछ समय के लिए रसोई में विराजमान कर दिया कि कुछ समय के बाद रसोई से उठा लेंगे। कुछ समय बाद ये मंदिर पूरा हुआ, रानी ने उठाने का प्रयास किया, भगवान रसोई से नहीं उठे। जब नहीं उठे तो रानी ने मंदिर वहीं बनवा दिया। राजा कृष्ण के भक्त थे, तब राजा ने यहाँ विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, राधा कृष्ण भगवान, तो ये चतुर्भुज के नाम से, वो रामलला सरकार के नाम से, और रानी महल, जहांगीर महल, शीश महल, प्रवीण महल, थोड़े आगे बेतवा नदी जो भोपाल से निकली हुई है, कंचना घाट क्षत्रिय याददाश्त के लिए, ये चतुर्भुज मंदिर, राम मंदिर, फूलबाग में हरदौल जी का चबूतरा, तो शान भादव के नाम से खम्मा बोले जाते हैं। राम मंदिर के पीछे लक्ष्मी जी का मंदिर है। ये इतिहास है, इसीलिए अयोध्या में राम और श्याम राजा राम गाठ खोलकर सलामी दी जाती है। ये यहाँ का इतिहास है। जी श्री राम राजा सरकार की पावन नगरी ओरछा धाम की जय। मंदिर के पुजारी जी ने स्पष्ट बताया कि जहाँ राजा की जो इच्छा थी, राजा की इच्छा से भगवान श्री राम तो खुद अपने आप में जो है एक राजा के अधीन या राजा के नियंत्रण में कैसे होते, दिन में ओरछा में होते हैं और शाम को शयन आज भी अयोध्या में करते हैं। ये मैं आपको तस्वीरें दिखाई, ये आप जो देखो, मैं अभी दैनिक मधुकर एक्सप्रेस अभी मौजूद है ओरछा के इसी महल में। ये जो महल था, ये राम के लिए मंदिर बनाया गया था, जहाँ भी ये चमगादड़ें दौड़ रही हैं। क्योंकि सामने की तरफ मैं जो आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये महल है। राजा की इच्छा थी कि वहाँ से देखें, लेकिन जहाँ रसोई घर में स्थापित कर दिया था भगवान राम की प्रतिमा, और आज भी भगवान राम उसी स्थान पे है। जय जय श्री राम।